हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आप लोगों ने यदि मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सकें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इनकम टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चन के साथ में एक काउंट डाउन भी लगाया गया है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर काउंट डाउन के समय में अपने आंसर को अलग से लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन के अंत में जो आंसर दिया गया है उस आंसर से मिलान करें। इससे आप लोग अपनी मेंटल एबिलिटी को भी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं और इसकी स्कोरिंग भी आप लोग अपने आप कर सकते हैं। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनकम टैक्स इज ए। आयकर है ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी कर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं और उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय द फॉलोइंग। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। ऑप्शन ए सर ल्यूकस पेसियोली, ऑप्शन बी सर जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी सर न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सर जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फर्स्ट टाइम द इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना। ऑप्शन ए इन 1956, ऑप्शन बी इन 1958, ऑप्शन सी इन 1961, ऑप्शन डी इन 1980। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर डिटरमाइंड बाय। आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन ए द फाइनेंस एक्ट, ऑप्शन बी द इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन सी एन ऑर्डिनेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए द फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। आयकर के कितने शीर्षक होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मिनिमम एज ऑफ सीनियर सिटीजन इज। वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम उम्र होती है। ऑप्शन ए 50 ईयर्स, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 70 ईयर्स, ऑप्शन डी 80 ईयर्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मिनिमम एज ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन इज।
अति वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु होती है? ऑप्शन ए 80 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स, ऑप्शन सी 90 ईयर्स, ऑप्शन डी 100 ईयर्स। और आप लोग जो है 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचकर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 80 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट स्लैब्स ऑफ इनकम ऑन एन इंडिविजुअल एसएससी आर। आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती हैं। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेक्शन ऑफ असेसमेंट ईयर इज। कर निर्धारण वर्ष की धारा है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर इज। गत वर्ष की धारा है। ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। और आप लोगों का इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। गत वर्ष से आशय है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन सी फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर, ऑप्शन डी कैलेंडर ईयर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। ऑप्शन ए 30 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 31 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 मार्च। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पर्सन गिवन इन द सेक्शन ऑफ। व्यक्ति को किस धारा में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 29, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ एसएससी इज। करदाता की धारा है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेक्शन ऑफ इनकम इज। आय की धारा है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 23, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 25, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। ऑप्शन ए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनकम इंक्लूडेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसीव्ड, आय में निम्न प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन ए लीगल रिसीव्ड, ऑप्शन बी इलीगल रिसीव्ड, ऑप्शन सी बोथ रिसीव्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन एंड सेल्स इज ट्रीटेड एग्रीकल्चरल इनकम, चाय के उत्पादन व विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। और आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉलोइंग परसेंटेज इन रबर प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एग्रीकल्चरल इनकम, रबर के उत्पादन में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉलोइंग परसेंटेज इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एग्रीकल्चरल इनकम, कॉफ़ी के उत्पादन में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कृषि आय आयकर अधिनियम की किस धारा में करमुक्त है। ऑप्शन ए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 15, ऑप्शन सी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम, कृषि आय को निम्न में से आय के किस शीर्षक में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए कैपिटल गेन, ऑप्शन बी नॉट इन एनी हेड्स, ऑप्शन सी इन एनी हेड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नॉट इन एनी हेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज, कृषि भूमि से प्राप्त किराया है। ऑप्शन ए बिजनेस इनकम, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन सी कैजुअल इनकम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, कृषि आय में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, ऑप्शन बी इनकम बाय एग्रीकल्चर वर्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स ऑन। कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की गणना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल इनकम, ऑप्शन बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर एवं लाइक करना न भूलें। थैंक्स।